नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं श्री गणेश कथा करता हूं, ज्योतिष का शिक्षक हूं। आज आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आप चौंक जाएंगे और हो सकता है आप अपने आसपास के लोगों में ये देखें कि क्या ये देवता है, क्या ये मनुष्य है और कहीं ये राक्षस तो नहीं है। क्योंकि आज का टॉपिक ही है, क्या आप राक्षस हैं। ज्योतिष में असल में 3 विशेष चीजें होती हैं जिससे कुंडली में पता लगता है। नक्षत्र के हिसाब से जो जन्म नक्षत्र है, 27 कंसलेशन है, उसमें से अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है तो आप देवता हैं, आपके अंदर देवताओं के गुण हैं। अगर आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर आप राक्षस गण में शामिल हो जाते हैं। और अगर आपका रोहिणी नक्षत्र है तो आप मनुष्य गण में हो जाते हैं। तो भगवान श्री राम का जन्म नक्षत्र पुख्य था, कर्क राशि में आता है पुख्य, तो वो देव गण थे, यानी देवताओं वाले सारे गुण उनके अंदर थे। तो देवताओं वाले गुण क्या है? दूसरों की कष्ट से तकलीफ में आना, दूसरों के दुख से खुद ही पीड़ित हो जाना और बहुत उदार होना। कोई मनुष्य अगर आपका बुरा कर रहा है तो उसके जो बुरा तत्व है उसको भी क्षमा कर देना, धन से, तन से, मन से सदैव लोगों की मदद करना, ये देवगुण है। आज लॉकडाउन में आप देखिए, कोरोना के संकट में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीनें बेच दी, जिन्होंने मजदूरों को खाना खिलाया, जिन्होंने मजदूरों को पानी पिलाया। ये कौन लोग हैं? इन्होंने देवताओं वाले काम किए हैं, ये देवगुण है। दूसरी तरफ जो मनुष्य के गण वाले होते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण रोहिणी में पैदा हुए थे। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा वृषभ राशि में था। वृषभ राशि आप जानते ही हैं, चंद्रमा की सबसे ऊंची राशि है, उच्च राशि है। और उसमें जो रोहिणी नक्षत्र है वो उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो श्री कृष्ण व्यवहार कुशल थे। महाभारत युद्ध में आपने देखा होगा कि कितनी अनीति हुई और श्री कृष्ण ने उन सब की अलग अलग तरीके से व्याख्या की। तो समय के हिसाब से चलने वाला वो मनुष्य गण में शामिल हो जाते हैं। अब हम आते हैं राक्षस गण। तो राक्षस गण में आप देखिए, महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, इनको जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति हुई, वो ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए थे। वृश्चिक राशि में आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जो पैदा हुआ है वो राक्षस गण है। अब राक्षस गण में वैसे तो धर्मराज युधिष्ठिर थे, वो हमेशा धर्म की ही बात करते थे, क्षमावान थे। आजकल जो धारावाहिक महाभारत सीरियल चल रहा है लॉकडाउन के दिनों में, आपने देखा होगा किस तरीके से वो जब कंक के रूप में थे तो कैसे उनको राजा ने पासा फेंका और उनकी नाक से खून बहा, लेकिन क्षमा भाव था। लेकिन चूंकि राक्षस गण थे तो उनको जुआ खेलने का बड़ा शौक था और उस जुए में वो अपने भाइयों को भी हारे, अपना इंद्रप्रस्थ राज्य भी हारे और यहां तक कि वो अपनी प्रिय रानी द्रौपदी को भी हार गए। जबकि होना यह चाहिए था कि उनको अपने भाइयों से पूछना चाहिए था, अपनी रानी को दांव पर लगाने से पहले पूछना चाहिए था। और दुर्योधन ने जब शकुनी को अपनी तरफ से खेलने के लिए भेजा तो धर्मराज को चाहिए था कि वो श्री कृष्ण को अपनी तरफ से खेलने के लिए कहते, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो श्री कृष्ण से छुपाना चाहते थे। इसका मतलब धृतराष्ट्र की जो योजना
धृतराष्ट्र के पुत्रों की ये योजना थी कि जुए से छल करके इनका सब कुछ अपहरण कर लेंगे। अगर धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से ये बात कर लेते कि आप मेरी तरफ से जुआ खेलिए, तो निश्चित रूप से शकुनी की सारी योजनाएं फेल हो जाती, क्योंकि नारायण स्वरूप श्री कृष्ण से कौन जीत सकता है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर चूंकि राक्षस गण में पैदा हुए थे, इस कारण उन्होंने श्री कृष्ण से उसको छुपाने का पूरा प्रयास किया, और बाद में जब वो संकटों में आ गए तब उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये जुआ खेलने से पहले ही अगर मुझे बुला लिया जाता तो मैं इस तरीके की घटनाएं होने ही नहीं देता, चाहे वो द्रौपदी का वस्त्र हरण हो या चाहे वो दूसरी घटनाएं हो। तो जो राक्षस गण के लोग होते हैं उनके अंदर ये बुराइयां होती हैं, और वो बुराइयां उनको बहुत ही नुकसान करती हैं। वो हर बात में हटी होते हैं, अपनी ही चलाना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। तो ये राक्षस गण है। तो ये 27 जो नक्षत्र हैं, इसमें 9 नक्षत्र करके देव नक्षत्र, देवगण वाले हैं, मनुष्य गण वाले हैं और राक्षस गण वाले हैं। तो आप अपने परिवार में ये देखिए कि राक्षस गण आप में कौन कौन सा है, देवगण किसका किसका है और मनुष्य गण किसका किसका है। इस विषय में और आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप 9810164171 पे संपर्क करिए। आपके ज्ञान का हम जो आपके प्रश्न हैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।